चुगल खोर खुलासा सबक नंबर 9। चुगल खोर के मुसन्निफ हैं शफी अकील। एक गांव में एक चुगल खोर रहा करता था। दूसरों की चुगली खाना उसकी आदत में शामिल था। लाख कोशिश के बाद भी वो अपनी इस आदत को ना छोड़ सका। गांव के सारे लोग उसकी आदत से वाकिफ थे। इसी वजह से उसको कोई भी मुलाजमत देने को तैयार नहीं था। चुगलखोर ने किसी और गांव में मुकद्दर आजमाने का फैसला किया। दूसरे गांव पहुंचकर उसने एक किसान से मुलाजमत की दरख्वास्त की। किसान ने चुगलखोर को अपना हाथ बटाने के लिए रख लिया। चुगलखोर ने तनख्वाह के बदले सिर्फ रोटी, कपड़ा और 6 माह बाद एक चुगली खाने की शर्त रख दी। किसान ने उसकी ये शर्त मंजूर कर ली। चुगलखोर किसान के घर रहता और काम करता। दिन रात तेजी से गुजरते गए और इस दौरान किसान भूल गया कि चुगलखोर ने उससे 6 माह बाद चुगली खाने की इजाज़त ले रखी थी। 6 माह गुजरने के बाद चुगलखोर अपनी आदत से मजबूर हो गया। एक रोज़ किसान खेतों में था जबकि उसकी बीवी घर में अकेली थी। चुगलखोर ने किसान की बीवी को कहा कि किसान कोढ़ी हो गया है और उसने ये बीमारी छुपा रखी है। किसान की बीवी हैरान हुई तो चुगलखोर ने कहा कि कोढ़ी का जिस्म नमकीन हो जाता है। किसान का जिस्म चाट कर इस बात की तस्दीक की जा सकती है कि उसको कोढ़ की बीमारी है कि नहीं। किसान की बीवी कहने लगी कि जब वो खेतों में जाएगी तो किसान के जिस्म को चाट कर ज़रूर देखेगी। अब चुगलखोर किसान के पास पहुंचकर उसको कहने लगा कि उसकी बीवी पागल हो गई है और सबको काटने को दौड़ती है। किसान सोच में पड़ गया तो चुगलखोर बोला कि जब तुम्हारी बीवी खाना लेकर आएगी तो तुम खुद ही देख लेना। किसान से फारग होकर चुगलखोर किसान के सालों के पास पहुंचा और उनको बताया कि तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज़ मार मार कर अधमुआ कर देता है। उन्होंने कहा कि वो क्यों कर चुगलखोर की बात पर यकीन करें। इस पर किसान ने उनको मशवरा दिया कि वो अगले दिन खेतों में छुपकर अपनी बहन पर होने वाले जुल्म अपनी आंखों से देख सकते हैं। किसान के साले ये बात सुनकर गुस्से में तिलमिलाने लगे। उन्होंने अगले दिन खेतों में छुपकर देखने का इरादा कर लिया। यहाँ से फारग होकर चुगलखोर सीधा किसान के भाइयों के पास पहुंचा और उनको कहा कि तुम्हारे भाई के साले हर चौथे रोज़ आकर किसान को मारते हैं और वो अपनी इज्जत की खातिर ये बात किसी को नहीं बताता। चुगलखोर ने मज़ीद कहा कि अगर उनको इस बात का यकीन नहीं तो वो अगले दिन खेतों में छुपकर सारा मंजर अपनी आंखों से देख सकते हैं। किसान के भाई छुपकर देखने को तैयार हो गए। अगले रोज़ जब किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में आई तो किसान उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगा और उसके करीब होने से डरने लगा कि पागल होने की वजह से वो उसको काट ना ले। दूसरी तरफ बीवी की कोशिश थी कि किसी तरह किसान उसके करीब हो और वो उसको काट कर या ज़ुबान लगाकर देखे कि वो नमकीन है या नहीं। जो ही वो किसान के करीब बैठी तो किसान दूर हो गया। उसे यकीन हो गया कि उसकी बीवी पागल हो गई है। किसान की बीवी ने दोबारा आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ने की कोशिश की। अब किसान से रहा ना गया। उसने पाँव से जूता उतार कर वहीं अपनी बीवी की ठुकाई शुरू कर दी। ये मंजर देखकर किसान के साले खेतों से निकले और उन्होंने किसान को पीटना शुरू कर दिया। पास ही दूसरे खेत से किसान के भाई भी निकल आए और किसान के सालों को ललकारा। फिर सब लोग एक दूसरे के साथ मार पीट करने लगे। वो लाठियां चलीं कि सब खून में नहा गए। आखिरकार इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले दूसरे लोग भी आ गए
اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ جب غصہ کم ہوا تو لوگوں نے ان سے لڑنے کی وجہ دریافت کی۔ جب سب نے اپنی اپنی بات بتائی تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ چغل خور کا کیا دھرا ہے۔ وہ سب لوگ مل کر چغل خور کی تلاش میں نکلے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا۔